हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ा था, प्लांट फर्टिलाइजेशन। तब हम लोगों ने पढ़ा था कि जब जो मेल गेमीट होते हैं, दो मेल गेमीट जब एम्ब्रियो सेक के अंदर जाते हैं तो एक मेल गेमीट एग सेल से मिलकर जाइगोट बनाता है और दूसरा मेल गेमीट यहाँ बीच में ध्रुवीय केंद्रकों के साथ मिलकर एक ट्रिप्लाइट त्रिगुणित संरचना बनाता है जिसे एंडोस्पर्म कहते हैं, राइट। तो आज हम लोग एंडोस्पर्म के बारे में आगे पढ़ेंगे। ओके, तो बात करते हैं एंडोस्पर्म की। एंडोस्पर्म जो होता है, एंडोस्पर्म है क्या, बनता कैसे और क्यों बनता है, राइट। तो एंडोस्पर्म जो होता है वो क्या है। एंडोस्पर्म एक ऐसा टिश्यू है, एक ऐसा ऊतक है जो बढ़ते हुए जाइगोट को पोषण देता है। जब जाइगोट बढ़ रहा है तो उसे पोषण की भी आवश्यकता हो रही है, तो जो पोषण मिलेगा उससे वो किससे मिलेगा, एंडोस्पर्म या भ्रूणपोष से मिलेगा, राइट। तो ये भ्रूणपोष जो होता है ये कैसे बनता है। भ्रूणपोष जो होता है ये डबल फर्टिलाइजेशन से बनता है। जैसा कि लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा था कि एक मेल गेमीट एग सेल से मिलकर जाइगोट बनाता है, इट्स सिंगल फर्टिलाइजेशन। एंड देन जो दूसरा गेमीट होता है, मेल गेमीट होता है, वो क्या करता है, ध्रुवीय केंद्रक के साथ मिलकर एंडोस्पर्म या भ्रूणपोष बनाता है। क्योंकि दो बार निषेचन हुआ तो इसे क्या कहेंगे हम, दोहरा निषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन, राइट। तो डबल फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है, एंडोस्पर्म बनता है। ये एंडोस्पर्म क्यों बनता है, एंडोस्पर्म जो है जाइगोट को पोषण प्रदान करने के लिए बनता है, राइट। तो अब हम एंडोस्पर्म के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या होता है, कि स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो एंडोस्पर्म की बात करते हैं हम। तो एंडोस्पर्म जो होता है वो 3 टाइप का होता है। जैसे कि आप लोगों के सामने ये 3 स्ट्रक्चर बने हुए हैं। एंडोस्पर्म जो होता है मेनली वो कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का होता है। तो जब हम एंडोस्पर्म के बारे में देखेंगे तो सबसे पहले जो एंडोस्पर्म का टाइप होता है वो कौन सा होता है, इसमें केंद्रकीय या न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ओके, तो हम केंद्रकीय एंडोस्पर्म की बात करें तो केंद्रकीय एंडोस्पर्म में क्या होता है, जब केंद्रकीय एंडोस्पर्म बनता है तो केंद्रकीय एंडोस्पर्म में सबसे पहले फर्स्टली क्या होता है, इसमें एक केंद्रक बनता है। बाद में ये केंद्रक क्या करता है, बाद में ये केंद्रक विभाजन करता है और विभाजन करके एक से अधिक केंद्रकों में बैठ जाता है। बट क्या होता है, जब केंद्रक विभाजन करता है तब केंद्रक विभाजन के टाइम, किसी भी टाइम केंद्रक बनने के बाद इसके चारों ओर कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता। इसलिए इस टाइप के एंडोस्पर्म को, भ्रूणपोष को क्या कहते हैं हम, केंद्रकीय भ्रूणपोष या केंद्रकीय एंडोस्पर्म कहते हैं, राइट। तो ये वाला जो भ्रूणपोष है, ये वाला एंडोस्पर्म कैप्सेला के प्लांट में बनता है। किसमें बनता है, ये कैप्सेला के प्लांट में बनता है। तो आप लोग जब भ्रूणपोष के बारे में नोटबुक में नोट करें तो इनकी स्ट्रक्चर्स जो है इंपॉर्टेंट हैं। आप लोग भ्रूणपोष की स्ट्रक्चर बनाना और डेफिनेशन लिखना, उसके बाद एग्जाम्पल लिखना किसमें बनता है, ये कैप्सेला में। सेकंड होता है कोशिकीय भ्रूणपोष। ये जो आप लोगों के सामने सेकंड स्ट्रक्चर बनी है इसे क्या कहते हैं, सेलुलर एंडोस्पर्म या कोशिकीय भ्रूणपोष। तो ये जो कोशिकीय भ्रूणपोष होता है, ये इसकी स्ट्रक्चर आप लोगों को दिखाई दे रही है। कोशिकीय भ्रूणपोष किसे कहते हैं, कोशिकीय भ्रूणपोष में क्या होता है, जब एक बार केंद्रक बनता है तो केंद्रक विभाजन के बाद क्या होता है, कोशिका भित्ति बनती है। बाद में वो केंद्रक जितने बार भी विभाजन करे, चाहे कितनी भी बार विभाजित हो, विभाजित होने के बाद कितने भी केंद्रक बने, प्रत्येक बार क्या होता है, केंद्रक के चारों ओर कोशिका भित्ति का विकास होता है। तो इस टाइप के भ्रूणपोष को कौन सा भ्रूणपोष कहते हैं, कोशिकीय भ्रूणपोष। ये जो कोशिकीय भ्रूणपोष है ये किस प्लांट में पाया जाता है, जो कोशिकीय भ्रूणपोष है ये धतूरे के प्लांट में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, धतूरा में पाया जाता है। तो इसकी भी स्ट्रक्चर बना लेना आप लोग। ओके, जो तीसरा टाइप होता है उसे कहते हैं माध्यमिक या हीलोबियल भ्रूणपोष। कौन सा होता है ये, माध्यमिक या हीलोबियल भ्रूणपोष। माध्यमिक या हीलोबियल भ्रूणपोष किसे कहते हैं, ये माध्यमिक या हीलोबियल भ्रूणपोष जो होता है ये केंद्रकीय और कोशिकीय भ्रूणपोष के बीच का भ्रूणपोष पाया जाता है। क्योंकि बीच का इसे किस लिए कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, एक बार केंद्रक बनता है, एक बार केंद्रक बना, केंद्रक बनने के बाद क्या होगा, उसके चारों तरफ कोशिका भित्ति बन जाएगी। बाद में वो केंद्रक कितने भी विभाजन करे, केंद्रक के चारों ओर कोशिका भित्ति नहीं बनेगी। ओके, तो ऐसा भ्रूणपोष जिनमें एक बार केंद्रक बनने के बाद कोशिका भित्ति बन जाती है, बट दोबारा केंद्रक कितनी भी बार कोशिका विभाजन करे उसमें कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता। तो ऐसे भ्रूणपोष को कौन सा भ्रूणपोष कहते हैं, माध्यमिक या हीलोबियल। माध्यमिक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये केंद्रकीय और कोशिकीय भ्रूणपोष के बीच का होता है। इसमें कोशिका भित्ति एक बार बनती भी है, बाद में नहीं भी बनती है।
ओके, तो इस प्रकार का जो भ्रूणपोष है वो एरीमुरस के प्लांट में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? ये एरीमुरस के प्लांट में पाया जाता है। तो भ्रूणपोष किसे कहते हैं? भ्रूणपोष एक भोजन संग्रह टिश्यू है जो बढ़ते हुए जाइगोट को पोषण देता है, भोजन देता है। भ्रूणपोष या एंडोस्पर्म के 3 टाइप होते हैं, केंद्रकीय, कोशिकीय और माध्यमिक या हिलोबियल। तो सबसे पहले फर्स्टली हम बात करते हैं केंद्रकीय की या न्यूक्लियर की। केंद्रकीय भ्रूणपोष किसे कहते हैं? ऐसा भ्रूणपोष जिसमें केंद्रक का विभाजन होता है और केंद्रक के विभाजन के बाद एक बार भी कोशिका भित्ति का विकास नहीं होता, ऐसे भ्रूणपोष को केंद्रकीय भ्रूणपोष कहते हैं। सेकंड होता है कोशिकीय भ्रूणपोष। कोशिकीय भ्रूणपोष में क्या होता है? जितनी बार भी केंद्रक विभाजित होता है, प्रत्येक बार केंद्रक विभाजन के कोशिका भित्ति का विकास होता है। इस टाइप का जो भ्रूणपोष होता है वो कोशिकीय भ्रूणपोष कहलाता है, जैसे कि धतूरे में। तीसरा होता है माध्यमिक या हिलोबियल। माध्यमिक या हिलोबियल भ्रूणपोष किसे कहते हैं? ऐसा भ्रूणपोष, ऐसा एंडोस्पर्म जिसमें केंद्रक बन जाने के बाद पहली बार क्या होता है? कोशिका भित्ति बनती है, बट बाद में केंद्रक कितनी भी बार विभाजित हो, कोशिका भित्ति का विकास नहीं होता। इसलिए इस टाइप के भ्रूणपोष, इस टाइप के एंडोस्पर्म को क्या कहते हैं? माध्यमिक या हिलोबियल। ओके, बाय। आप लोग इस सबका